नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में। तो आज करेंट अफेयर्स की जो सीरीज है 9 मार्च 2023 64वीं सीरीज है। तो 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, खेद है इस बातों से। कल होली ही हो गई, 7 तारीख को नहीं हो पाई क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेट प्रॉपर वे में आ नहीं रही है। तो फिर कल से आपकी क्लास लाइव सेशन से चालू होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और अपने कॉपी पेन में इस क्वेश्चन को लिखेंगे। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। तो मीराबाई चानू के द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 का जीता गया है। अगले क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि विजेता बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 जीते हैं मीराबाई चानू। हाल ही में सौर ऊर्जा में सबसे योगदान के लिए CBIP 2022 अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो CBIP 2022 अवार्ड जीता गया है भेल के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा जीता गया? तो भेल के द्वारा जीता गया। अगर भेल की फुल फॉर्म अगर बोले तो यहाँ पहले देखें, BHEL ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता है। अगर भेल का फुल फॉर्म तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। भेल की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में स्थापना हुई। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय। ये बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। और स्थापना कब? 1956 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में लेखा महानियंत्रण के रूप में कौन कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है SS दुबे ने संभाले हैं। किसने संभाला है? तो SS दुबे ने संभाला है। अगर देखें इसमें तो SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अगर लेखा महानियंत्रक CGA के बारे में देखिए, CAG नहीं है, CGA के बारे में ये अनुच्छेद अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 150 में इसकी चर्चा है। और प्रमुख सलाहकार होते हैं केंद्र सरकार के, क्या होते हैं? प्रमुख सलाहकार होते हैं। CGA तकनीकी रूप से मजबूत प्रबंधन, लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधक और केंद्र सरकार की खातों की तैयारी और जमा करने के लिए जिम्मेदार है। CGA राजकोष नियंत्रण और केंद्र सरकार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए भी जिम्मेवार है। महालेखा नियंत्रण के बारे में अनुच्छेद 150 में इसकी चर्चा की गई है। CAG क्या है? देखिए, CAG और CGA में क्या अंतर? तो CAG है आपको भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है, CAG इसको बोला जाता है। इनका मुख्य रूप से काम सरकार के 3 स्तरों के खातों और उनसे संबंधित गतिविधियों का लेखा जोखा रखना होता है। इनमें आने वाले 3 क्षेत्र संघीय, प्रांतीय और स्थानीय होता है। और CGA का है बोला जाए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। ये केंद्रीय मंत्रालयों का लेखा संभालते हैं। इनके अंदर केवल रेलवे और रक्षा मंत्रालय नहीं आता है, बाकी सभी कुछ आता है इनके अंदर। CGA केंद्रीय मंत्रालय का संभालते हैं यहाँ पर CGA, इन्हीं का ये नियुक्त हुआ है। ठीक है। CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कैग जो है स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और CGA वित्त मंत्रालय के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? वित्त मंत्रालय के अंदर आती है। और CAG एक संवैधानिक निकाय है, जबकि CGA एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये याद होनी चाहिए। ये CGA वित्त मंत्रालय, यही सब टॉपिक हो सकता है कि आपसे ये नहीं पूछे कि कौन नियुक्त है, आपसे पूछ दे कि CGA किसके अंडर में आती है। तो ये वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है। किसके अंडर? तो वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी थीम के साथ कब मनाया गया है? तो ये 8 मार्च को मनाया गया। देखिए, अब वो दिन बहुत सारा चीज़ अब बीत चुका है। जो पहले डायरेक्ट वे में डेट पूछ देता था, अभी भी पूछता है, सामान्यतः किसी एग्जामिनेशन में डेट पूछता ही है, मगर अब जनरली थीम पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 2023 की थीम क्या थी? तो थीम थी ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी थीम के साथ 8 मार्च को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाई जा रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है। किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हाल ही में
अटुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अटुकल पोंगल उत्सव मनाया गया है केरल में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। अटुकल पोंगल उत्सव केरल में मनाया गया है। हाल ही में नौसैनिक वरुण अभ्यास 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन हुआ। यह भारत और किस देश के बीच हुई? तो ये वरुण का हुआ भारत और फ्रांस के बीच हुई। भारत और फ्रांस के बीच कैवा संस्करण हुआ? तो 21वां संस्करण। ये बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 21वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास 2023 हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी लिमिटेड एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 लगातार यह कितने वर्ष जीता? तो देखिए, एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 लगातार एनटीपीसी के द्वारा कितनी बार जीता गया, कितने वर्ष जीता गया? तो ये जीता गया 6 बार जीता गया। कितनी बार जीता गया? 6 बार। तो इसका 8 का बी नंबर आंसर होगा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये मैक्सिको के साथ किया। किसके साथ किया? तो ये मैक्सिको के साथ किया। हाल ही में अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये मैक्सिको के। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मैक्सिको कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि मैक्सिको कहाँ पे है, और यहाँ तक बता देंगे कि मैक्सिको में, बस यही बताएंगे कि आप लोग कि उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने महिलाओं को नारी शक्ति से सम्मानित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने महिलाओं को नारी शक्ति से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 29 महिलाओं को। कितने महिलाओं को? 29 महिलाओं को नारी शक्ति से सम्मानित किया गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए मिनिमम उम्र कितना है, मिनिमम एज कितना है राष्ट्रपति पद के लिए? कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने कोऑपरेट किया इस चीज़ों को, और कल से आपकी 10 मार्च से लगातार आपकी लाइव सेशन चालू हो जाएगी। और जितने लोग कंटिन्यू आप लोग नोट्स बनाए हैं तो नोट्स बनाते जाएंगे, और आपकी पढ़ाई टूटे नहीं, लगातार क्लास करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे एनर्जेटिक से। जितने लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां डेली पर डे 8 बजे आपको करंट अफेयर्स रात्रि बतलाई जाती है, भर दिन की खबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।